लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों को पहनने को नहीं मिल रहा, कारोबार ख़त्म हो गए बस। और आप दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी हैं। रोजगार और जो भी वो तो बच्चा अब आया है, उसको काम करने का दे रहे हैं। चाचा तुम हिंदुस्तानी हो? बिल्कुल हिंदुस्तानी। ये चाचा हिंदुस्तानी है? ये भी हिंदुस्तानी है। फिर भारत माता जय बोलने में इतनी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलवा के दिखा दें। मिलके बोलना चाहिए। भारत माता की है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, रहेगा। कौन काम करने नहीं दे रहा है? भाई पब्लिक नहीं करने, दिल्ली में वो बैठे हैं और काम उनको नहीं करने दे रहा है। भाई ऊपर से सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? कौन सपोर्ट, किसको सपोर्ट चाहते हैं? जब आए थे तो काला चिट्ठा खोल रहे थे, ये सफेद, ये काला, ये हम ईमानदार हैं। अब कौन नहीं उनको करने दे रहा काम? एमसीडी में भी आ गए, अब गुजरात जाने की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई जुगाड़ ही नहीं है। ये देखिए हमारे साथ वाले क्या कह रहे हैं, देख रही आम आदमी पार्टी सबसे झूठी। सबसे झूठी। राजस्थान में आप देखिए पेट्रोल के क्या रेट है, और कांग्रेस महंगाई का रोना रो रही है। अपने जहाँ जहाँ आपकी सरकार है पहले वहाँ तो देखिए महंगाई है या नहीं है, पहले वहाँ तो आप करिए विकास, उसके बाद कहीं दूसरी जगह आने की नौबत लाइए। गांधी तो कहते हैं कि 500 रुपए का हम सिलेंडर देंगे, राजस्थान के लोगों को राहत पहुंचाएंगे, महंगाई से निजात। पहले दिल्ली से सस्ती पेट्रोल कर दो, यूपी से सस्ती पेट्रोल कर दो, सिलेंडर की बात तो बाद में रोना। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश में? मोदी जी कैसा, बढ़िया बढ़िया। कैसे बढ़िया? कारोबार ख़त्म कर दिया। और क्या करेंगे, और क्या कर रहे हैं वो? इसके अलावा लोग कहाँ आ रही मोदी सरकार में? दिक्कत कहाँ है? सारी दिक्कत ही दिक्कत है कहाँ मेन दिक्कत कहाँ आ रही? भाई। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों को पहनने को नहीं मिल रहा, कारोबार ख़त्म हो गए बस। और आप दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जी हैं। रोजगार और जो भी वो तो बच्चा अब आया है, उसको काम करने का दे रहे हैं, काम करने का दे रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, 10 साल हो गए, कम से कम 10 साल होने वाले। जिम्मेदारी उनकी बनती है रोजगार देने की। बनती तो है, लेकिन दें तो सही, देने तो दें उसको, काम करने तो दें उसको। कौन काम नहीं करने दे रहा है? कौन काम करने नहीं दे रहा है? भाई पब्लिक नहीं करने, दिल्ली में वो बैठे हैं और काम उनको नहीं करने दे रहा है। भाई ऊपर से सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? कौन सपोर्ट, किसको सपोर्ट चाहते हैं? जब आए थे तो काला चिट्ठा खोल रहे थे, ये सफेद, ये काला, ये हम ईमानदार हैं। अब कौन नहीं उनको करने दे रहा काम? एमसीडी में भी आ गए, अब गुजरात जाने की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई जुगाड़ ही नहीं है। अब आए हैं, बोलने उनके हाथ पैर जरा खुलेंगे। जब तक पूरी सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक पूरी सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक। रोजगार कितना दिया केजरीवाल जी ने? यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब आपके सामने ही है। हमें भी 10 साल दे दीजिए, हमें भी 10 साल दे दीजिए, हम भी समझेंगे, हम भी बच्चे हो जाएंगे, और जब मलाई खा लेंगे हम गाड़ी नहीं लेंगे। हम गाड़ी ले लिए, हम बंगला नहीं लेंगे, हम बंगला ले लिए। बोलिए ना, हम जन लोकपाल भी लाएंगे। लाए नहीं लाए ना? चाचा से पूछिए, हमसे मत पूछिए, चाचा से पूछिए, बोलिए। क्या जो केजरीवाल जो वादे पे आए, जन लोकपाल लेके आएंगे, हम भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालेंगे, आज उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह तो रहा हूँ, अभी उनको काम करने का मौका तो कितना समय चाहिए? 10 एक सवाल और पूछ लीजिए, अगर उनको काम करना था तो बनारस क्यों गए थे? अगर उनको काम करना था तो वो गुजरात क्यों गए थे? काम करना था तो वो हिमाचल क्यों गए थे? काम करते ना यहाँ बैठ के, मौका मिला ना, एमसीडी में मौका दिया ना चाचा। एमसीडी में आए हुए दिन कितने हुए हैं? पहले लोग नहीं थे उनके पास। दिल्ली में तो हैं वो, 10 साल से दिल्ली में तो हैं। ये देखिए हमारे साथ वाले क्या कह रहे हैं, देख रही आम आदमी पार्टी सबसे झूठी। सबसे झूठी। हाँ, अच्छा सच्ची कौन सी है? सच्ची कौन सी है? सच्ची बताइए, सच्ची। सच्ची भी कोई नहीं है। हाँ, तो यही बात है ना। नहीं, यही बात है। सच्चाई बोलना पड़ेगा सर। किसके ऊपर भरोसा करेंगे आप? पूछे नहीं से किसके ऊपर भरोसा करेंगे? सच्ची पार्टी कौन? ईमानदार सच्ची पार्टी पे भरोसा। तो कैसे देश का विकास होगा? कहाँ हो रहा है? घर का विकास होगा। अगर अकेली बात करेंगे तो घर का विकास होगा, सच बता रहा हूँ। मोदी जी से पूछिए कि विकास कैसा होगा, मोदी जी बताएंगे। चाचा आप मानते हैं इनकी बात को? मानते हैं इनकी बात को? चाचा से पूछिए,
मानते हैं इनकी बात को? हाँ 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 बात वही है कि जो आपने कहा सच्चा तो कोई है ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े दावे करके आते हैं, उसके बाद से अच्छी पार्टी बीजेपी तो है। मानते ये बात, लेकिन ये नहीं मानते। नहीं, मैंने नहीं मानते, एकदम नहीं मानते। मैंने आपसे कहा था मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मैंने कहा था। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? मोदी सरकार की। जी, लेकिन नीचे वालों मोदी चाचा ही आएंगे, मोदी चाचा ही आएंगे। अकेले क्यों आएंगे? अकेले अगर ये वोट नहीं देंगे तो कैसे आएंगे? अगर ये वोट नहीं देंगे तो कैसे आएंगे, ये बताइए तो। देंगे आप वोट देंगे 24 में? आने दो टाइम, आने दो। डाल रहा है इसमें, जा रहा उसमें, हाँ ये नहीं देख रहा। तो हिमाचल में कैसे आ गया? हिमाचल का बात छोड़ो, आपने बंगाली सी लोग की आप भी वो खाने दीदी ठीक আছে কি? वो ठीक है, बताओ तो दिल्ली में वहाँ पे ওখানে ভালো হবে না। वहाँ पे तो पत्ता नहीं चला। तेरे लोग को ऊपर चूल्हे पत्थर मार, কোথায়? अमित शाह के ऊपर এখানে এখানে बात करूं, अपनी दिल्ली আছে, दिल्ली में की होवे दादा आप बताइए ना। ये बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में कुछ, बंगाल की हालत जाके देखिए वहाँ क्या हो गया है। ये बात करिए, ये देखिए, ये बात कर देखिए। दीदी लड़वा रही है, कुछ नहीं कर रही है, धर्मों को आपस में भिड़वा रही है। पूछिए बंगाल कैसे लड़वा रही है? दीदी लड़वा रही है यार, धर्म के मामले में तो यार नहीं बोल सकते। क्या नाम हुआ आपका? अरुण, क्या कहेंगे? दीदी को मोदी जी का मंत्री बना दिया। देखो जो पार्टी में हमें उससे एक्सेप्टेशन तो रहेगी, हम आगे तो हम तो कोशिश करेंगे कि वही हमारी जो भी सरकार चल रही है करंट में वो तरक्की करने के लिए रहे। और मनमोहन सिंह के ज़माने में भी 83 रुपये पेट्रोल गया था। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार, अभी कांग्रेस 110 रुपया रेट है। तो जो पेट्रोल का महंगाई का रोना रो रहे हैं वही तो महंगा कर रहे हैं। क्या आपने राजस्थान को क्या? राजस्थान में आप देखिए पेट्रोल के क्या रेट है, और कांग्रेस महंगाई का रोना रो रही है। अपने जहाँ जहाँ आपकी सरकार है पहले वहाँ तो देखिए महंगाई है या नहीं है, पहले वहाँ तो आप करिए विकास, उसके बाद कहीं दूसरी जगह आने की नौबत लाइए। गांधी तो कहते हैं कि 500 रुपए का हम सिलेंडर देंगे, राजस्थान के लोगों को राहत पहुंचाएंगे, महंगाई से निजात। पहले दिल्ली से सस्ती पेट्रोल कर दो, यूपी से सस्ती पेट्रोल कर दो, सिलेंडर की बात तो बाद में रोना। पहले पेट्रोल 110 रुपये लीटर है राजस्थान के अंदर, और यूपी में 94 रुपये लीटर है। बाबा की सदीकत कर रहे हैं, बिल्डर बाबा की सदीकत कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, बेमतलब के ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। कोई महंगाई नहीं है, हर आदमी। इसलिए कैसे हैं अगर 500 रुपए का वो सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, गरीबों को राहत दिला? कोई सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, ना तो राहुल गांधी दे रहे हैं और ना ही हमें केजरीवाल दे रहे हैं। ये सब जनता का पैसा है, हम ही लोगों को गुमराह करके हम ही को कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। राहुल गांधी ने अपनी जेब से दिया है, 70 साल से अब तक नहीं दिया 500 सिलेंडर। अब 70 साल से याद आई सिलेंडर की, इससे पहले सिलेंडर की याद नहीं आई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या? ये कांग्रेस सरकार अभी दोबारा लाना चाह रहे हो? अगर ऐसी पोजीशन होती तो एक ही सीट पर आलू बर्ड में क्यों समझ जाती? एक ही सीट कांग्रेस की आई पूरे इंडिया के अंदर। अगर ऐसी महंगाई को रोना 70 साल से रोते तो आज ये नौबत नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा करते फिर रहे हैं, इसकी नौबत नहीं आती। हर आदमी पैसे जुड़ा रहता है आपसे। बस इसी के साथ क्षमा चाहता हूँ जी। भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा? कुछ 24 किलो ना पड़ा है। प्रधानमंत्री जैसे कांग्रेस कहती है कि आंधी है 24 में उखाड़ फेंकेंगे, सुपड़ा साहब बीजेपी जाने कितने उखाड़ने वाले आए, उखड़ के चले गए। अब कोई उखाड़ने वाला नहीं है। झंडा मोदी का गड़ा है और गड़ा रहेगा 101%। ये तो राजस्थान में सरकार महंगाई को लेकर जिस तरह से क्या आपके क्या विचार? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसी महंगाई की। लोगों की जेब में पैसे हैं तो खर्च करते हैं। कहीं 5 रुपए की रोटी बिक रही है, कहीं 25 रुपए की बिक रही है। मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, चल रहा है, सही है सबके पास। जैसे महंगाई बढ़ रही है, आप जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, देश में समस्या पैदा कर रही है, जनसंख्या का कानून अगर सरकार लाती है तो क्या क्या विचार है आपके? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जनसंख्या कोई नहीं, देश जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके साथ में उसका रिजक भी बढ़ रहा है, उसका सब कुछ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है खाली कानून अगर सरकार लेके आती है आप सपोर्ट करेंगे, आप मानेंगे? क्या हो रहा है आनी जी, क्या कानून लाते हैं, क्या बनाते हैं? कानून में 2 ही बच्चे करने की इजाजत होगी, 2 से ज्यादा नहीं, सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो जी नहीं, वो तो हमारे तो हम तो सहमत है नहीं उससे। आप क्यों सहमत? ये बात से मालिक सबको अपना कर्म में रखे। कोई होता है जिसने दुनिया में आना है, जिसका लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। मैं आप और कोई भी नहीं रोक सकता उसके। जिसके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनके क्यों नहीं रोक सकता?
रोक क्यों नहीं सकता? क्यों इस पे तो हम ही तुमको सबको कंट्रोल करना होगा ना, जन पॉपुलेशन पे। जिसके यहाँ 2 बच्चे हैं वो अपनी जगह परेशान है, जिसके यहाँ बिल्कुल नहीं है वो अपनी जगह परेशान है, जिसके यहाँ 5-4 हैं वो है सही है, कारोबार कमा रहे हैं बच्चे, सब कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ सही है, कोई कुदरत आपके क्या विचार है जनसंख्या को लेकर, क्या विचार है? चाचा कह रहे हैं कुछ जनसंख्या पे बढ़ोतरी के लिए बैन लगना चाहिए। एक बेटा एक बेटी बहुत है, एक दर्जन बच्चे पैदा करके क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा नहीं, कच्छे नहीं, चड्डी नहीं, उसके पास क्या पेट भरने के लिए खाना नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ा के करेंगे क्या? रोजगार की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, रोजगार अब पैदा करने के बाद में टिफिन थाम देंगे कि भाई जाओ साइकिल की दुकान पे काम कर लो। अब वो साइकिल की दुकान भी नहीं रही, क्या खाएंगे फिर? तो कंट्रोल करेंगे। अगर मोदी जी कहते हैं कि भी कानून लाना है तो अच्छी बात है, 1 2 3 आप सपोर्ट करेंगे? ज़्यादा कुछ मैं सपोर्ट करूँगा। भारत माता की। चाचा कह रहे हैं इसे ऐसे नहीं रुक सकता, इसको हम नहीं मानेंगे। नहीं, ये कानून अगर मोदी जी ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। रही बात ये, चाचा तुम हिंदुस्तानी हो? बिल्कुल ये चाचा हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी है, फिर भारत माता की जय बोलने में इतनी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलवा के दिखा दें। मिलके बोलना चाहिए। भारत माता की है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, रहेगा। सबसे पहले मैंने ये बात कही है कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। क्या बोला? इसमें नहीं, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है भाई साहब। हाँ बस उसमें कोई, मैं इस बात को तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकता हूँ ना? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। जनसंख्या को लेकर क्या विचार है? चाचा कह रहे हैं जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे नहीं रोक। जनसंख्या की बात करो, पहले कारोबार की बात करो कि कारोबार कैसा होना चाहिए, काम धंधा कैसा होना चाहिए। मोदी जी काम धंधे की बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ जनसंख्या कम करने से क्या फायदा है? आप दिल्ली से हैं? हाँ दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली में तो केजरीवाल जी, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है रोजगार देने की। तो केजरीवाल तो केंद्र में तो वही बैठे हैं ना। सेंट्रल में मोदी जी ठीक, स्टेट में जो मुख्यमंत्री है उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है? नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, वो कारोबार उन्होंने कितना रोजगार दिया? है। तो जनसंख्या कम करने की कौन बात कर रहा है? जनसंख्या का कानून अगर आता है तो आपके विचार क्या? अगर केजरीवाल जनसंख्या कम करने की बात करते हैं तो कारोबार की बात कर सकते हैं। जैसे महंगाई बढ़ रही है, आप नहीं मानते कि जनसंख्या समस्या पैदा कर रही है? जैसे रोजगार की बात कर लो, महंगाई को लेकर तो जनसंख्या। रोजगार बढ़ाओ ना, रोजगार तो और कम करते चले जा रहे हैं। सारी जो क्या नाम गवर्नमेंट जो जॉब थी वो सब प्राइवेट कर दी। दिल्ली में कितना रोजगार दिया केजरीवाल ने? दिल्ली में नहीं दिया, मोदी जी ने क्या दिया है? वो कहते हैं 12 लाख नौकरियां दी। कौन कह रहा है? 20 लाख। कौन कह रहा है? केजरीवाल जी। तो दी होंगी, मुझे तो नहीं मिली है। दी होंगी, मुझे तो नहीं मिली। मगर मोदी जी ने क्या करा ये तो बताइए मुझे। वो भी कहते हैं हम दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। रेलवे सारे प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है। बस स्टैंड सारे प्राइवेट कर दिए हैं, सारी जो प्राइवेट कर दिए हैं। सरकारी गवर्नमेंट क्या रहेगी बताओ?